हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं साजिद महमूद। मैं हूं दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडियन पासपोर्ट इज नाउ अ लॉट स्ट्रॉन्गर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फॉलो करें, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो की स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2022 की मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इंडियन पासपोर्ट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर। जहाँ पे बाकी पासपोर्ट आप देखोगे दुनिया भर के वो गिरे हैं, टैंक हुए हैं, इंडिया में सिंस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रही है। उसके अलावा अब कई देश हैं जो इंडिया के टूरिस्ट से वीज़ा नहीं मांगते। तो इस सब की वजह से ओवरऑल इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बड़ी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, यूएस कहाँ पे है, इवेंचुअली कैसे हम इन द फ्यूचर चाइना को बीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि रिसेंटली रिलीज की गई 2021 में रिलीज हुई थी लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रैंक 9th, 1st, 4th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ 2022 एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है इंडियन पासपोर्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे ई पासपोर्ट, मतलब के माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट होंगे जहां पे आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा रेटिना का स्कैन, ये सब यहाँ पे होगा और ग्लोबली ट्रैवल करने में इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। नाउ ये तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट की। इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हो चुकी है 83rd। हिस्टोरिक रैंकिंग आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा जंप है। 2021 में हम थे 90th रैंक पर, तो 7 पायदान हमने यहाँ पर जंप मारी है। उससे पहले आप अगर जाओगे ना तो 2014-15 के आसपास हमारी रैंक हुआ करती थी 76 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ है कि कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, मगर इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल हम वापस टॉप 70 की जो रैंक है यहाँ पर कर सकते हैं एंटर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इस रैंकिंग का फायदा क्या है, देखो इस रैंकिंग का फायदा यहाँ पर दिया हुआ है। आज के समय ये सब देश है जहाँ पे आप वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कतर में आपको पता होगा इंडियंस जा सकते हैं बिना वीजा के। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट से ही इंडियंस जा सकते हैं कतर में और अप टू 60 डेज तक रह सकते हैं। उसके अलावा सर्बिया, अल्बेनिया, जमैका, वेरियस जो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिख रही हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, वहां पर बिना वीजा के इंडियंस कर सकते हैं ट्रैवल। जहां पर स्टार लगा हुआ है वहां पे इंडियंस को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल, मतलब के उस कंट्री को विजिट करना है, उस कंट्री के एयरपोर्ट में अलग से लाइन में खड़ा होना है, वहां पे उनको वीजा मिल जाएगा और उसके बाद उस कंट्री में कर सकते हैं वो लोग एंटर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो 2 देशों ने इंडिया के लिए और वेलकमिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। एक तो है अर्मेनिया ने भी अब दे दी है इंडिया को वीजा फ्री फैसिलिटी। उसके अलावा है ओमान में भी इंडियंस अब बिना वीजा के कर सकते हैं एंटर। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की रैंकिंग की। ग्लोबल रैंकिंग को आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको 2 देश मिलेंगे, जापान और सिंगापुर। दोनों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल आपको मिलेगा। बहुत से देश है दुनिया भर में जहां पर जापानीज पासपोर्ट के साथ आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। फिर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखें तो यहाँ पर यूएसए की रैंक है 6th और चाइना की यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी 64। देखो चाइना की रैंक देख के आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। आप अगर इंडिया के ऊपर जो कई देश देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनको हम बहुत ही आसानी से सरपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, रवांडा, किर्गिस्तान। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल टॉप 70 में रह सकता है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि चाइना की जो रैंक है इसके जितने करीब हम आ पाएँ उतने करीब आएँ। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। कई देश है दुनिया भर में जिनको हम दे सकते हैं वीजा फ्री फैसिलिटी, उसके बदले में वो देश भी ऑफर कर सकते हैं वीजा फ्री ट्रैवल को। तो इट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव ही करने वाली है। नाउ इस इंडेक्स को आप अगर देखोगे फ्रॉम द बॉटम तो सबसे ज्यादा वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया का आज के समय है अफगानिस्तान का। बहुत ज्यादा कम कंट्रीज में आपको एंट्री मिलेगी इस पासपोर्ट के साथ। फिर उसके ऊपर है इराक, सीरिया और पाकिस्तान, यमन। ये जो 5 देश हैं इनके साथ
सबसे कम आपको एक्सेस मिलता है दुनिया भर की कंट्रीज का। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इवन नॉर्थ कोरिया का जो पासपोर्ट है ये आपको नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर मिलेगा। तो क्लियरली इन कंट्रीज़ को काफ़ी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है इन देयर डिप्लोमेसी। नाउ एक यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ हिस्टोरिकल इंप्रूवमेंट की, कि किस कंट्री ने ओवर द इयर्स कितनी इंप्रूवमेंट करी है। अगर आप चाइना का पासपोर्ट देखोगे तो 2014-15 के आसपास इस पासपोर्ट की रैंकिंग थी 94, और पिछले 7-8 सालों में आप कह सकते हैं ये लोग 94 से सीधा पहुंच चुके हैं 64 तक। पिछले 15 सालों में अब तक की बेस्ट रैंकिंग है ये चाइनीज पासपोर्ट की। वेराज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो हालांकि इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करी है। 2021 में आप अगर देखो तो इनकी जो रैंकिंग थी ये 113 थी, अब ये 113 से इंप्रूव करके 108 पे आए हैं। मगर 2014 के आसपास आप अगर देखो, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक आपको चाइनीज पासपोर्ट की रैंक से बेहतर मिलेगी। इनकी रैंक थी उस वक्त 92nd, तो ये 92nd से गिरे हैं 108 पर। और नेपाल की भी सिमिलर स्टोरी आपको मिलेगी। 2014 के आसपास इनकी रैंकिंग थी 90, फिर ये गिर गिर के आ गए 105 पर। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट एशिया पावर इंडेक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की रैंकिंग। नंबर 1 पे यहाँ पे था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे था यहाँ पर चाइना, नंबर 3 था यहाँ पर जापान, और नंबर 4 पे था इंडिया। तो इन रैंकिंग्स को याद रखिएगा। वेरियस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट, और इन द फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे, और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ही ख़त्म। तो ओवरऑल ये न्यूज़ जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड न्यूज़ है। बिल्कुल। तो वाकई यार इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा यार, क्योंकि काफ़ी ना मतलब इनकी भी रैंकिंग गिर रही थी काफ़ी मतलब सालों से, लेकिन आप देखें काफ़ी बेहतरी उन्होंने की है। हाँ, 2022 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर हम टॉप 70 में आ जाएंगे। हाँ, मतलब जारी बात है उन्होंने इम्प्रूवमेंट काफ़ी की है। उन्होंने डेवलपमेंट पे और साथ साथ मतलब जो है साथ साथ काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने ना इम्प्रूवमेंट और की दूसरी है। बात यह है कि वो काफ़ी मुल्क जो है ना उनको फ्री में आने की इजाज़त दे रहे, मतलब ये कि वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। अब वही बात मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी की, और साथ उन्होंने काफ़ी जो उनकी थी मतलब वो फोर्सेस जो उनको नुकसान पहुंचा रही थी उन पे भी मतलब उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, और साथ साथ मतलब ना पुरअमन माहौल बनाया है। अब जारी बात है, एक तो सबसे बड़ी इनकी बात है कि एक कह लें कि बड़ी आउटस्टैंडिंग मार्केट है, कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर आप बात करें तो काफ़ी हर चीज़ है इनमें, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, और साथ साथ और यही बात है ना कि दूसरे मुल्क अब जारी बात है ऑफ़र करेंगे ताकि वो हमारे इधर आए विज़िट करें, और इसके रिगार्ड हमें मतलब मिलेगा ये चीज़ें अब। और देखा जाए तो पाकिस्तान के वो कह रहे थे कि किसी को मुल्कों में अलाउ नहीं आएगा इनका पासपोर्ट। वही ना मतलब क्योंकि पहले रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब अफगानिस्तान का बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही बुरा है, और उसके असरात जो है वो पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऑफ कोर्स
सबसे ज़्यादा असरात अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं। अब देखें इन्होंने भी मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है पहले, क्योंकि इन्होंने मतलब अपने क्या 2014 टेरिटरी में से काफ़ी मतलब ना ये जो इंतहा पसंद थे और साथ साथ मतलब ये चीज़ों को बहुत दरअसल ख़त्म किया है। लेकिन अब देखिए पहले इनकी रैंकिंग अब देखिए चाइना से भी मतलब ना काफ़ी अच्छी थी। अब ये तंजली में आ गए, मतलब ये इनकी रैंकिंग गिरती गिरती अब देखें 108 तक। दरअसल ना जहाँ पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया जाता है वो यही पहला सवाल करते हैं आप दहशतगर्द हैं यार, वही ना मतलब एक डब्बा लग गया है, लेबल लग गया है, लेबल लग गया है। अब देखें तो हम तो रहते हैं, हमें कोई इधर मतलब ना कोई क्या कहते हैं थ्रेट नहीं है, कोई डर नहीं है, हम पुरसकून रहते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि मतलब इधर वो वाला निज़ाम नहीं है। लेकिन अब देखें ये असरात अफ़गानिस्तान के मतलब कार्रवाइयाँ ये सारी उनका भी चल रहा है और साथ साथ मतलब ये दूसरी फोर्सेस भी हैं। अब देखें वो 9/11 के वाक़े के बाद मतलब ये सारा काफी फर्क पड़ा है, लेकिन उसमें अब देखे साबित नहीं हुआ पाकिस्तान इन्वॉल्व था। लेकिन वो एक क्या मतलब एक ना लेबल लग जाता है ना, लेबल जब लेबल लग जाता है आपकी सिक्योरिटी पर मतलब लेबल लग जाता है तो फिर काफी जो मुल्क हैं काफी कंट्रीज हैं वो अवॉइड करती हैं। बिल्कुल इसी तरह है। तो वाकई यार ये न्यूज़ जो है ना इंडिया के लिए बहुत अच्छी है कि अब बगैर वीज़े के मतलब काफ़ी मुल्क हैं विजिट करेंगे और मतलब ये एक कह सकते हैं इंडियन शहर सिटीजन के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि टूरिस्ट आएंगे विजिट करने के लिए मुख्तलिफ और साथ वो भी मतलब इसके मुतबादल इंडिया भी मतलब काफ़ी मुल्कों को ऑफर करेगा। इससे बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा टूरिज़्म को होगा। टूरिज़्म को हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो वीडियो वाकई अच्छी थी, इंडिया के लिए खुशखबरी थी। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो। ओके बाय।